मेरी औकात से ज़्यादा, मेरी औकात से ज़्यादा मुझे कुछ न देना मालिक, मेरी औकात से ज़्यादा मुझे कुछ न देना मालिक। कई बार ज़रूरत से ज़्यादा रोशनी भी आँखों को अंधा कर देती है, आँखों को अंधा कर देती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अलका यादव और जैसा कि आपको पता है हर सैटरडे मैं आप सबके लिए लेकर आती हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी। जी हाँ, इस शनिवार भी लाई हूँ आप सबके लिए एक और कहानी और आज की कहानी का नाम है लालच बुरी बला है। एक बार की बात है, एक नगर में एक व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा लालची और लोभी था। उसके पास बहुत ज़्यादा धन संपदा थी। उसके बाद भी उसको हर रोज़ और धन कमाने की लगी रहती थी। एक बार उसके नगर में एक चमत्कारी संत का आना हुआ। जैसे ही इस लोभी व्यक्ति को पता चला, इन्होंने संत को अपने घर पर भोजन के लिए निमंत्रण दिया और जैसे ही संत वहाँ आए, इनका खूब आदर सत्कार किया, बहुत अच्छे अच्छे पकवान खिलाए। उसके बाद जैसे ही संत जाने लगे, वो इनके सत्कार से बहुत खुश हुए और उन्होंने लोभी व्यक्ति को 4 दीपक दिए और ये बताया, पहला दीपक उन्होंने हाथ में देते हुए कहा कि इस दीपक को तुम जाना पूर्व दिशा की तरफ जलाकर जाना। जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता हो उस समय ऐसा करना है और जहाँ ही ये दीपक बंद हो जाएगा, बुझ जाएगा, वहाँ पर जब तुम खोजोगे तो तुम्हें वहाँ पर धन दिखाई देगा। इसी तरह से उन्होंने दूसरे दीपक को बताया कि दूसरा दीपक लेकर आपको जाना है पश्चिम दिशा की तरफ। उसी तरह से जलाकर फिर से चलना है और जहाँ भी जाकर ये बुझेगा वहाँ पर धन मिल जाएगा। इसी तरह से तीसरे दीपक को दक्षिण दिशा में लेकर जाना है। फिर संत ने चौथा दीपक देते हुए कहा कि इस चौथे दीपक को ना तो उत्तर दिशा में लेके जाना है और ना ही ये जलाकर वहाँ लेकर जाना है, बस इसको अपने पास रखना है। ये कहकर 4 दीपक देकर वहाँ से संत चले गए। जैसे ही संत वहाँ से चले गए, कुछ दिनों के बाद उस लोभी व्यक्ति के मन में लालच फिर से बढ़ने लगा। उसको लगा क्यों ना धन कमाया जाए। उन्होंने पहला दीपक जलाया और पूर्व दिशा की तरफ वो निकल गए। काफ़ी आगे चलने के बाद जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचे, दीपक बुझ गया, बंद हो गया। तो वहाँ पर उन्होंने जब खोदा तो उनको वहाँ पर एक कलश मिला सोने के सिक्कों का। उसको बड़ी खुशी हुई। उसके बाद वो वापस आ गया। थोड़े दिनों में उसको लगा कि चलो मुझे दूसरा दीपक लेके जाना चाहिए। कुछ दिनों बाद वो दूसरे दीपक को पश्चिम दिशा की तरफ लेकर गए और वो भी कुछ दिनों में कुछ देर आगे चलकर बुझ गया। इसके बाद वहाँ पर हीरे जवाहरात का भरा हुआ संदूक मिला। इसके बाद वो व्यक्ति फिर से आ गया। कुछ दिनों बाद उसका लालच फिर से जागने लगा। वो तीसरे दीपक को दक्षिण दिशा में लेकर गया। कुछ दूर आगे चलने के बाद जैसे ही दीपक बुझा, उसने वहाँ पर खोजा तो वहाँ पर बेशकीमती पत्थरों का भरा हुआ एक घड़ा मिला। उसको बड़ी खुशी हुई। उसके बाद वो फिर से घर आ गया। कुछ दिनों बाद उसके दिमाग में आया कि संत महात्मा तो ऐसे ही बोल रहे होंगे, 3 दीपक जला जलाकर मैं वहाँ गया और मुझे इतना धन संपत्ति मिली, मैं अब चौथा दीपक भी लेकर जाऊंगा। उसने संत की बात ना मानते हुए चौथा दीपक जलाया और उत्तर दिशा की तरफ वो चल पड़ा। बहुत दूर जाने के बाद जैसे ही वो दीपक बुझा, उसको सामने एक महल दिखाई दिया। वो लोभी व्यक्ति उस महल के अंदर घुस गया और उसको लगा पक्का यहाँ पर खजाना मिलने वाला है। जैसे ही वो महल के एक कक्ष में गया, वहाँ पर हीरे जवाहरात मिले। उसके बाद उसको लगा इनसे मेरा क्या होगा, और ढूंढता हूँ। वो दूसरे कक्ष में गया तो वहाँ पर उसको मोती, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के भरे हुए मिले। इसके बाद जैसे ही वो तीसरे कक्ष की तरफ बढ़ने लगा, उसको एक चक्की चलने की आवाज़ आ रही थी। उसको लगा कि हो ना हो कोई ना कोई यहाँ पर है। वो उस कक्ष की तरफ बढ़ा जहाँ पर चक्की की आवाज़ आ रही थी। वहाँ पर जाकर उसने क्या देखा, एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति चक्की को चला रहा था। इसके मन में लालच बढ़ा कि हो ना हो इसको महल के हर कोने का पता होगा और इसको सारा खजाना पता होगा, क्यों ना इससे पता कर लिया जाए। उसने वृद्ध व्यक्ति से कहा कि इस महल के बारे में कुछ बताओ, कहाँ कहाँ खजाना छुपा हुआ है। वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हें खजाना बताऊंगा, एक बार ज़रा सुस्ता तो लूँ, थोड़ा सा आराम तो कर लूँ, तुम मेरी जगह आकर बैठो और ये चक्की चलाओ। ये लालची आदमी था, पूरा लोभी था। इसको लगा खजाना मिलेगा, थोड़ी देर चक्की चला ली तो क्या हो जाएगा। ये वहाँ पर बैठ गया और चक्की चलाने लगा। वृद्ध व्यक्ति वहाँ से जाने लगा। इसने पीछे से उससे बोला, अरे आप तो खजाना बताने वाले थे, आपने तो बताया ही नहीं। उसने कहा कोई खजाना वजाना कुछ नहीं है, मैं तो आज आज़ाद हो गया हूँ और मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ और तुम्हें ये चक्की चलाते ही रहना है। उसकी ये बात सुनकर वो व्यक्ति वहाँ से उठने लगा, चक्की को रोकने लगा। तो वृद्ध व्यक्ति ने सावधान करते हुए कहा,
भूल कर भी इस चक्की को रोकना मत। मैं भी यहाँ मेरी जवानी से चक्की चला रहा हूँ। जिस दिन तुमने ये चक्की रोकी, ये पूरा महल गिरकर तुम्हारे ऊपर नीचे आ जाएगा, ढह जाएगा और तुम इसके नीचे दबकर मर जाओगे। मैंने भी अपनी पूरी जवानी लोभ और लालच में फंसकर यहाँ चक्की चलाते हुए काट दी है। और इस तरह से वो हंसते मुस्कुराते हुए वहाँ से चलने लगा। पीछे से लोभी व्यक्ति ने उसको आवाज़ लगाते हुए कहा कि अच्छा ये तो बता दो कि अब मेरी चक्की चलाना छूटेगी कैसे। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि जिस दिन मेरे जैसा और तुम्हारे जैसा कोई लोभी और लालची व्यक्ति यहाँ आएगा, उस दिन उस व्यक्ति को इसी तरह से चक्की पकड़ाना जिस तरह से आज मैंने तुम्हें थमा दी है। और इस तरह से तुम चक्की चलाते ही रहो और अब मैं तो चला, मैं आज़ाद हो गया हूँ। इस तरह से वृद्ध व्यक्ति वहाँ से चला गया और वो लोभी व्यक्ति वहाँ पर चक्की चलाता ही रहा, चलाता ही रहा। तो देखा दोस्तों और बच्चों, इस कहानी से हमें सिर्फ़ और सिर्फ यही शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है। हमें अपने जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जिस दिन भी हम लालच करेंगे तो लालच हमारे सुख और जो संतुष्टि है उसको समाप्त कर देती है। और लालच एक ऐसी चीज़ है कि जिस दिन हमें थोड़ा सा भी लालच हो गया है, दिन प्रतिदिन वो बढ़ते ही जाएगा और हमारा सुख और हमारे जो संतुष्टि है उसको समाप्त कर देगा। इसलिए अपने जीवन में एक बात हमेशा याद रखें, हमारे पास जितना है हम उसमें खुश ही रहें, लालच ना करें, ईमानदारी से काम करें। इसलिए खुश रहें, सुरक्षित रहें, मेरे साथ बने रहें। मेरी कहानियों को यूं ही लाइक करते रहिएगा। और मेरा यूट्यूब पर चैनल है अलकाज़ ड्रीम स्कूल, आप उस पर हर रोज़ कहानियाँ देख सकते हैं, सुन सकते हैं। पुरानी कहानियाँ जो नहीं सुन पाए हैं वो भी वहाँ पर जाकर कहानियाँ सुन सकते हैं। अगले शनिवार आपको हर शनिवार की तरह फिर से मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।